शारीरिक शक्ति की कमी और दिन भर की थकान ये आजकल इतनी आम बात हो गई है कि हम में से ज्यादातर लोग इसे सामान्य मानकर नजरअंदाज कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन सवाल यह है कि अगर ये समस्या इतनी आम है तो हम इसे ठीक क्यों नहीं कर पा रहे? आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक आयुर्वेदिक मेडिकल चर्चा पर आधारित हैं और वो ये बताते हैं कि शायद हम इस समस्या को ही गलत तरीके से देख रहे हैं। सही बात है। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का मिशन यही समझना है कि आयुर्वेद इस लगातार बनी रहने वाली थकान को कैसे देखता है और इसका समाधान क्या सुझाता है। ये एक बहुत दिलचस्प शुरुआत है क्योंकि स्रोत की सबसे पहली और जरूरी बात यही है कि वो शारीरिक ताकत की हमारी आधुनिक परिभाषा को ही चुनौती देता है। अच्छा, कैसे? हम अक्सर ताकत का मतलब सिर्फ मांसपेशियों की शक्ति या जिम में वजन उठाने की क्षमता से लगाते हैं, है ना? हाँ, आमतौर पर तो यही समझा जाता है। लेकिन आयुर्वेदिक दृष्टिकोण इससे कहीं ज्यादा गहरा है। तो फिर आयुर्वेद के हिसाब से असली ताकत क्या है? स्रोत के मुताबिक असली शारीरिक ताकत 3 स्तंभों पर टिकी है। 3 स्तंभ? पहला, शरीर के अपने स्तर पर ऊर्जा बनाने की क्षमता, यानी आपकी कोशिकाएं कितनी कुशलता से काम कर रही हैं। ठीक है। दूसरा, मेहनत के बाद शरीर की खुद को ठीक करने की रफ्तार, जिसे हम रिकवरी कहते हैं। और तीसरा, जो शायद सबसे जरूरी है, पोषण को सोखने की क्षमता, मतलब आप जो भी खा रहे हैं आपका शरीर उसे कितनी अच्छी तरह इस्तेमाल कर पा रहा है। अच्छा। अगर इन तीनों में से एक भी स्तंभ कमजोर है तो आपको थकान महसूस होगी, भले ही आपकी मांसपेशियां मजबूत दिखती हों। अरे, तो इसका मतलब ये हुआ कि शाम को काम से घर लौटते हुए जो पूरी तरह से निचुड़ा हुआ महसूस होता है, हाँ, जो एकदम ड्रेन्ड वाली फीलिंग आती है, वो सिर्फ एक बुरा दिन नहीं है, बल्कि इस बात का संकेत है कि शरीर का अंदरूनी सिस्टम कहीं ना कहीं कमजोर पड़ रहा है। बिल्कुल। और स्रोत एक और बड़ी गलतफहमी को दूर करता है। वो क्या? लोग अक्सर इसे बढ़ती उम्र से जोड़कर छोड़ देते हैं। हाँ, ये तो होता है। लेकिन ये चर्चा साफ तौर पर कहती है कि इसके असली कारण हमारी जीवन शैली में छिपे हैं। पूरी नींद ना लेना, खाने में पोषक तत्वों की कमी और लगातार बना रहने वाला तनाव, ये किसी भी उम्र में हो सकता है। ठीक है, तो समस्या की जड़ तो समझ में आ गई। अब बात करते हैं समाधान की। जब शरीर की ये अंदरूनी ऊर्जा प्रणाली कमजोर पड़ जाए तो आयुर्वेद इसमें क्या मदद कर सकता है? स्रोत में कुछ खास जड़ी बूटियों का जिक्र है। हाँ, और यहाँ बात किसी एक जादुई गोली की नहीं है। अच्छा। स्रोत 3 अलग-अलग जड़ी बूटियों पर रोशनी डालता है और हर एक का काम एकदम सटीक और अलग है। जैसे? पहली है अश्वगंधा। इसका मुख्य काम शरीर को तनाव से लड़ने और मेहनत के बाद जल्दी रिकवर होने में मदद करना है। मैंने ये शब्द सुना है, अडेप्टोजेन। क्या इसका यही मतलब है? आपने सही पकड़ा। अडेप्टोजेन एक ऐसी प्राकृतिक चीज है जो शरीर को किसी भी तरह के तनाव, चाहे वो शारीरिक हो या मानसिक, के हिसाब से ढलने में मदद करती है। ये शरीर के सिस्टम को स्थिर करती है, उसे संतुलन मिलाती है। तो जब आप बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं तो अश्वगंधा उस नुकसान की भरपाई करने में मदद करती है। और दूसरी जड़ी बूटी? दूसरी है शिलाजीत। स्रोत इसे एक अलग स्तर पर काम करने वाला बताता है। अलग स्तर मतलब? ये सीधे कोशिकीय स्तर पर यानी सेल्यूलर लेवल पर ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाती है। ओहो। इसे खास तौर पर तब बहुत असरदार माना जाता है जब कमजोरी बहुत पुरानी और गहरी हो। ये शरीर की बैटरी को सीधे चार्ज करने जैसा है। और तीसरी है सफेद मूसली, है ना? उसका क्या काम है? हाँ, सफेद मूसली का काम पोषण से जुड़ा है। अगर कमजोरी का कारण शरीर में जरूरी पोषक तत्वों की कमी है तो ये उस कमी को पूरा करके स्टैमिना यानी सहन शक्ति को बढ़ाती है। तो ये शरीर के लिए ईंधन की तरह है। बिल्कुल। अरे वाह। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसे एक टूल किट की तरह देखना चाहिए। अश्वगंधा रिपेयर टूल है, शिलाजीत बैटरी चार्जर है और सफेद मूसली फ्यूल सप्लीमेंट है। बिल्कुल सही समझा आपने। ये सिर्फ ताकत की एक गोली लेने से कहीं ज्यादा स्मार्ट और वैज्ञानिक तरीका है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। यही आयुर्वेद की खूबसूरती है। ये एक ही समाधान सबको नहीं देता, बल्कि समस्या की जड़ को समझकर उसके हिसाब से उपाय सुझाता है। ठीक है, तो हमारे पास ये आयुर्वेदिक टूल किट तो है, लेकिन आज के दौर में तो अश्वगंधा से लेकर शिलाजीत तक सब कुछ हर ऑनलाइन स्टोर पे मिलता है। दर्जनों ब्रांड्स हैं। हाँ, ये एक बड़ी समस्या है। ऐसे में एक आम इंसान कैसे तय करे कि वो जो खरीद रहा है वो असली भी है या नहीं? मुझे लगता है कि यहीं पर स्रोत सत्यम पप्पू मेडिकल पांडु जैसे खास नाम का जिक्र करता है। हाँ, और ये बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। पहली नजर में ये किसी दुकान का प्रचार लग सकता है। हाँ, मुझे भी यही लगा था। लेकिन अगर हम इसके गहरे मतलब को समझें तो स्रोत असल में एक बहुत बड़ी बात कह रहा है। वो सत्यम पप्पू मेडिकल पांडु का उदाहरण देकर एक भरोसेमंद ज्ञानी स्रोत के महत्व को समझा रहा है। मतलब एक ऐसी जगह
एक ऐसी जगह जहां आपको सिर्फ उत्पाद नहीं बेचा जाता बल्कि सही सलाह भी दी जाती है। ये उस स्थानीय वैद्य या पुराने केमिस्ट की तरह है जिसे पता होता है कि कौन सी चीज किस पर कैसे काम करेगी। लेकिन एक मिनट, आजकल की व्यस्त जिंदगी में ऑनलाइन ऑर्डर करना ज्यादा आसान नहीं है? पर उसमें जोखिम भी है। क्या वाकई से कोई फर्क पड़ता है कि आप सप्लीमेंट कहाँ से ले रहे हैं जब तक कि डिब्बी पर शुद्ध शिलाजीत लिखा हो? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। स्रोत इसी खतरे की ओर इशारा कर रहा है। इंटरनेट पर कोई भी कुछ भी बेच सकता है। उत्पाद की शुद्धता, उसकी प्रोसेसिंग का तरीका और क्या वो लैब टेस्टेड है या नहीं, ये बातें गुमनाम ऑनलाइन विक्रेताओं के मामले में जानना लगभग नामुमकिन है। सही बात है। स्रोत एक भरोसेमंद नाम का जिक्र करके असल में गुणवत्ता और प्रामाणिकता पर जोर दे रहा है। संदेश ये है कि उत्पाद से ज्यादा जरूरी है उत्पाद का स्रोत, क्योंकि गलत या मिलावटी चीज फायदे की जगह नुकसान कर सकती है। बिल्कुल। और यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। क्या? किसी दोस्त से सुना या इंटरनेट पर एक लेख पढ़ा और खुद ही सप्लीमेंट लेना शुरू कर दिया। हाँ, ये तो बहुत होता है, सेल्फ मेडिकेशन। स्रोत चेतावनी देता है कि भले ही ये जड़ी बूटियां प्राकृतिक हैं, लेकिन इनका असर 3 चीजों पर निर्भर करता है: सही मात्रा, लेने का सही समय और सही संयोजन। अच्छा। जैसे कुछ जड़ी बूटियां दूध के साथ बेहतर काम करती हैं, कुछ खाली पेट। ये छोटी छोटी बातें हैं जो सिर्फ एक जानकार व्यक्ति ही बता सकता है। तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्या हम स्वास्थ्य सप्लीमेंट्स को उतनी ही गंभीरता से लेते हैं जितनी हम डॉक्टर के लिखी दवाओं को लेते हैं? शायद नहीं, अक्सर नहीं लेते। और इसीलिए स्रोत में एक मेडिकल चेतावनी भी साफ साफ दी गई है। ये स्पष्ट किया गया है कि जिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, अनियंत्रित डायबिटीज या कोई और गंभीर बीमारी है, उन्हें अपनी मर्जी से कुछ भी शुरू नहीं करना चाहिए। उन्हें पहले सलाह लेनी चाहिए। उन्हें किसी विशेषज्ञ से सलाह लेनी ही चाहिए, क्योंकि कुछ जड़ी बूटियां उनकी चल रही दवाओं के साथ रिएक्ट कर सकती हैं। ये सारी बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन मेरे मन में एक सवाल आ रहा है। पूछिए। जो शायद कई सुनने वालों के मन में भी होगा। क्या सिर्फ ये सप्लीमेंट्स लेने से सारी थकान दूर हो जाएगी और ताकत वापस आ जाएगी? क्या ये इतना आसान है? स्रोत इस जादुई गोली वाले विचार को सिरे से खारिज करता है। अच्छा। और मुझे लगता है कि यह इस पूरी चर्चा का सबसे यथार्थवादी और जरूरी हिस्सा है। ठीक है। स्रोत के मुताबिक ये जड़ी बूटियां सिर्फ एक सपोर्ट सिस्टम है, एक सहारा। ये मुख्य खिलाड़ी नहीं है। तो फिर मुख्य खिलाड़ी कौन है? असली और लंबे समय तक टिकने वाले नतीजों के लिए 3 और चीजें अनिवार्य हैं। और वो क्या है? वो है हमारी जीवन शैली की नींव, पूरी नींद, संतुलित भोजन और थोड़ी बहुत शारीरिक गतिविधि। सोचिए, आपका शरीर एक बाल्टी की तरह है जिसमें थकान की वजह से छेद हो गए हैं। ठीक है, एक बाल्टी जिसमें छेद हैं। नींद, भोजन और व्यायाम उन छेदों को भरते हैं, और ये आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां उस बाल्टी में ऊर्जा का पानी भरती हैं। अच्छा। अगर आप छेदों को भरे बिना सिर्फ पानी डालते रहेंगे तो क्या होगा? बाल्टी कभी नहीं भरेगी। ये बहुत अच्छा उदाहरण है। बिल्कुल। लेकिन सच कहूं तो आजकल की भागदौड़ में 8 घंटे की नींद और हर दिन संतुलित भोजन एक सपने जैसा लगता है। मैं समझती हूँ। क्या स्रोत इस व्यावहारिक चुनौती के बारे में कुछ कहता है? स्रोत कोई अव्यावहारिक लक्ष्य नहीं देता। वो कहता है हल्की फुल्की शारीरिक गतिविधि, जैसे 20 मिनट की सैर। वो कहता है संतुलित भोजन, न कि कोई मुश्किल डाइट, और नींद को प्राथमिकता देने की बात करता है। मुझे एक मामला याद आता है, काल्पनिक ही सही, कि एक व्यक्ति महीनों से शिलाजीत ले रहा था पर उसे कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। क्यों? बाद में पता चला कि वो रात में सिर्फ 4-5 घंटे सोता था। जिस दिन से उसने अपनी नींद को 7 घंटे तक किया, वही सप्लीमेंट जादू की तरह काम करने लगा। अरे! दवा वही थी, बस शरीर उसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार हो गया था। इसका मतलब यह है कि ये कोई क्विक फिक्स नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी जीवन शैली को ठीक करने की प्रक्रिया है, जिसमें ये सप्लीमेंट्स एक उत्प्रेरक या सहायक की भूमिका निभाते हैं। बिल्कुल सही। आप अपनी कार में खराब इंजन के साथ सबसे महंगा पेट्रोल डालकर चमत्कार की उम्मीद नहीं कर सकते। पहले इंजन ठीक करना होगा। हाँ, ये जड़ी बूटियां उस मरम्मत में मदद करती हैं, लेकिन गाड़ी चलाने के लिए आपको बाकी चीजों का भी ध्यान रखना होगा। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का सार निकालें तो सबसे पहली बात यह है कि शारीरिक ताकत सिर्फ मांसपेशियों की शक्ति नहीं है, बल्कि शरीर के अंदरूनी सिस्टम का एक संतुलन है। हाँ। और ये संतुलन धीरे धीरे बनता है, रातों रात नहीं। हाँ, और इसे बनाने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण की जरूरत है, जिसमें सही पोषण,
सही आयुर्वेदिक टूल किट का इस्तेमाल सबसे जरूरी। और सबसे जरूरी, एक सुरक्षित और भरोसेमंद स्रोत से ली गई प्रामाणिक दवाइयां शामिल हैं। स्रोत बार-बार शुद्धता और सही मार्गदर्शन पर जोर देता है। ये सिर्फ थकान मिटाने के बारे में नहीं है, बल्कि शरीर की नींव को मजबूत करने के बारे में है, ताकि भविष्य में ऊर्जा की कमी की समस्या बार-बार ना आए। बिल्कुल, ये चर्चा जागरूकता और सही जानकारी के महत्व को रेखांकित करती है। ये समझना कि आपके शरीर को क्या चाहिए, कौन सी जड़ी बूटी किस काम आती है, उसे कितनी मात्रा में लेना है और कहाँ से लेना है, ये सब उस प्रक्रिया का हिस्सा है। ये सिर्फ एक गोली खरीदने से कहीं ज्यादा है। कहीं ज्यादा। अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां हम हर समस्या का तुरंत समाधान चाहते हैं, क्या हम कहीं ना कहीं इन सप्लीमेंट्स को जीवन शैली में सुधार का एक आसान विकल्प मान बैठे हैं? ये एक बहुत गहरा सवाल है। स्रोत हमें याद दिलाता है कि वे सिर्फ सहायक हैं, मुख्य समाधान नहीं। क्या हम गोली को नींद, अच्छे भोजन और व्यायाम का शॉर्टकट समझ रहे हैं? और अगर ऐसा है तो हम असल में उस बाल्टी को भरने की कोशिश कर रहे हैं जिसके छेद हम बंद ही नहीं करना चाहते।